ASTL में जो इसका एक्सट्रीम हाई था वो 144.15 था, जो 2017 में मई में लगा था। उसके बाद जो लो प्राइस थी 15.41, इसका पहला मेजर लो था, जो कि 18 पॉइंट से थोड़ा नीचे था, मतलब 87.5% से थोड़ा नीचे था। उसके बाद जो सेकंड लो लगा वो 14.65 था, जो कि अगेन 87.5% से जो है वो नीचे था। और जब किसी स्क्रिप्ट में डबल बॉटम लग जाए या डबल टॉप लग जाए या ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप लग जाए, तो वो उसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो बन जाती है, और वहाँ से मार्केट जो है उसको वॉच करना ज़रूरी होता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ मूव कर रही है। अलबत्ता अगर वही प्राइस चौथी बार आए तो फिर वो लेवल्स जो है नॉर्मली देखने में ये आया है कि ब्रेक हो जाते हैं। अभी इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 144.15 से जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो पहली बार वो अपने 18 पॉइंट यानी कि 87.5% से भी नीचे जाके रुक गई, और वहाँ से एक रैली बनी। जो रैली जिस रैली को हम देखें 2019 से वो रैली बनी है, और 2020 के अंदर सितंबर के महीने में एक माइनर जो है वो टॉप लगा 54.65 का। और ये टॉप के बाद फिर मार्केट दोबारा से जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में चली गई, यानी कि 2020 से मार्केट दोबारा जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, और मार्केट जो थी वो 2023 जून तक नीचे गिरती रही है। और यहाँ पर एक और बॉटम बना है जो कि 14.65 का है। तो अगर हम मंथली चार्ट से बात करें तो मंथली चार्ट में ASTL जो है वो अपने 87.5% या 18% के पास जो है वो अभी भी मूव कर रहा है। और इसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 14.65 की सपोर्ट है, जो कि लो जून 2023 में लगा है। तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में काफ़ी वीकनेस देखी जा सकेगी। लेकिन अभी बाज़ार यही लग रहा है कि मार्केट जो है वो इन्हीं लेवल्स के पास मूव कर रही है। लेकिन ये रैली जब भी बिल्डअप होगी, जब भी यहाँ से रैली चलेगी, जब भी यहाँ से मार्केट मूव करेगी, तो मार्केट के पास ठीक ठाक रूम है ऊपर जाने का, बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अगर हम 100%, तो 144.15 है, हम 100% को छोड़ देते हैं। अगर मार्केट 50% भी जाती है यहाँ से, तो अगर ये अभी 21 रुपये पे या 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ASTL, तो यहाँ से ये जो है 50% पे जाएगा तो दैट वुड बी 72। तो अच्छा रूम है, अच्छा मार्जिन है इसके अंदर ASTL में, जब यहाँ से जो है अगर कोई रैली जो है वो स्टार्ट होती है। किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर जो रेंज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हमने मंथली चार्ट को डिस्कस किया, और मंथली चार्ट में हमने देखा यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो ये एक एक छोटी सी रैली बनी थी, जो 15.41 से स्टार्ट हुई थी, और 54.65 पे जो है वो कल्मिनेट हुई थी। तो अगर हम इस रैली की बात करें और फिर यहाँ से मार्केट दोबारा गिर के 14.65 पे गई थी, तो हम अगर इसकी और इसकी रेंज को देखें, और इसको हम ज़्यादा बेहतर जो है वो वीकली चार्ट में एवेल्युएट कर सकते हैं। अगर हम ये वीकली चार्ट देखें तो ये वही रेंज है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर 54.65 का इसने एक हाई बनाया, और यहाँ से फिर इसने एक डाउनवर्ड मूव शुरू कर दी, एक नीचे की मूव हमने देखी मार्केट में आई। और वो मार्केट जो है वो फिर ये जो बेरिश मूव थी, ये 14.65 पे जाके जो है वो कल्मिनेट हुई है, रुकी है। और यहाँ से फिर एक छोटी सी रैली हमने देखी जो इससे फिर आगे की तरफ मूव करती है। तो अभी इसको भी हम इवेलुएट करेंगे, लेकिन अगर हम इस रैली की बात कर लें और अगर ये 14.65 को हम अज्यूम कर लें कि ये एक मेजर लो यहाँ पर बन गया है और एक मेजर सपोर्ट इसने यहाँ पर ले ली है, तो हम फिर अगेन यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो ऊपर लेवल्स हैं वो 19.65 है, 24.65 है, और फिर 27.97 है, और फिर 29.65 है। ये जो रैली बनी है ये 28.79 की रैली बनी, और उसके बाद फिर यहाँ से डिक्लाइन हमें देखने में आया।
इसको एवेलुएट करने में एक चीज़ और है जो हम देख सकते हैं, वो ये है कि ये जो रैली बनी है, उस रैली में ये अगर हम देखें, ये एक रैली 14.65 से 28.7, ये वही रैली है जो ये मंथली चार्ट के ऊपर हम यहाँ वीकली चार्ट पे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से एक रैली बनी। तो उसी को अगर हम यहाँ पे और ज़रा सा डिस्कस करें और देखें, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और ये रैली बनाई है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, वो सबसे पहले जो है वो 50% का लेवल होता है। मार्केट ऑलमोस्ट इस 50% के लेवल पे ही इस टाइम पे मूव कर रही है और इसको ब्रेक भी कर चुकी है। अब देखने की चीज़ ये है कि इसको ये कितना सस्टेन करती है इस 50% के लेवल को, जो कि 21.72 है, और मार्केट अभी भी इन्हीं पॉइंट्स के बीच में ASTL की जो प्राइस है वो यहीं पे मूव कर रही है। तो देखने की बात यह है कि वो ये प्राइस जो है वो कितना यहाँ पर रुकती है, और यहाँ पर प्राइस जो है वो आया कि 50% लेवल से ऊपर सस्टेन कर पाती है। अगर यहाँ से प्राइस 50% के ऊपर सस्टेन कर पाती है, और ये जो आप एक एंगल यहाँ देख रहे हैं जो 1:2 का ज्योमेट्रिकल एंगल है, अगर इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देती है और सस्टेन करती है, तो फिर एक मार्केट एक मज़ीद रैली यहाँ से जो है वो बनाने के लिए जा रही है। तो ये वीकली एनालिसिस है ASTL का, जो हेल्प करेगा। अगर वीकली चार्ट पे हम और इसका इन डेप्थ एनालिसिस करें ASTL का, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो 14.65 का लो था, जो जून 2023 में लगा है, उससे जो मार्केट ने एक पहले सबसे पहले एक रैली बनाई और मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली 24.35 पे। तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया की लाइन यहाँ पर आ गई। मार्केट का यहाँ से एक फॉल आया, और वो फॉल जो था 18.18 की प्राइस पे आके रुका, और फिर यहाँ से एक और टॉप बना जो कि इस टॉप से ज़्यादा ऊंचा टॉप था, हायर टॉप था, और वो बना 28.79 पे। अब जब मार्केट यहाँ से वापस फॉल कर रही है, तो इसके पास दो सपोर्ट एरियाज़ हैं। पहला सपोर्ट एरिया इसके पास ये लेवल था, जो ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है हॉरिजॉन्टल, 24.35, वो इसने ब्रेक कर दिया। वो ब्रेक करने के बाद इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट एरिया है, जो इसको किसी हाल में नहीं तोड़ना चाहिए अगर मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, तो वो ये वाली लाइन है, जिसकी एरिया जो है वो 18.18 है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को भी नज़र में रखा जाए, और इन सपोर्ट्स को और इन रेजिस्टेंस को भी नज़र में रखा जाए। और मैं समझता हूँ कि इस मार्केट को ये वाली प्राइस नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि फिर ये एक लो, हायर लो बन जाएगा, तो फिर ज़रा सा मुश्किल हो जाएगी रैली को बनने में। अब मार्केट को कहीं पर यहाँ पर आके इस प्राइस को इस ज्योमेट्रिकल एंगल को ब्रेक करना चाहिए और एक ऊपर की रैली बनानी चाहिए, और फिर उसके बाद जब वो प्राइस इसको क्रॉस करेगी, तो फिर वो इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जाएगी वीकली चार्ट के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल इसको देखना है, इसकी मूव्स को देखना है। अभी कुछ वीकली कैंडल्स बनना बाकी हैं, तो जो एग्जैक्टली जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर देंगी कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो आगे जाने वाली है। यही चीज़ अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें, तो यहाँ भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि किस तरीके से मार्केट ने जो है वो 14.65 से एक रैली बनाई। पहले एक शॉर्ट टर्म हाई का लेवल बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से एक लो बनाया विच इज़ 18.18, अभी पिछले चार्ट पे भी हमने चेक किया। फिर वहाँ से एक रैली बनी, और वो रैली 28.79 पे जाके एग्जॉस्ट हो गई, और वहाँ से फिर एक लो बना, और इस लो के बाद ये लो एग्जैक्टली अपने 50% के प्राइस पे जाके इसने मार्केट ने अपने आप को रोका यहाँ पर। जैसे कि हम देख रहे हैं 50% हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये 50% के लेवल पे दोबारा मार्केट उसको थोड़ा सा ब्रेक कर चुकी है, लेकिन वहीं पे मूव कर रही है। तो अगर ये 50% को सस्टेन कर जाती है, साथ में ये जो रेड लाइन जो कि 1:1 का ज्योमेट्रिकल एंगल है, इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है एक रैली की। तो इसको आने वाले टाइम में हमें वॉच करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से फिर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे।